उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके क्षेत्र को लेकर ऐसी समस्याएं जो विभागों के सामने होते हुए भी विभाग अंधे हो जाते हैं, देखने के बावजूद भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं को लेकर जो आपको नियुक्त किया गया है, समस्याओं के समाधान को करने के लिए जो नियुक्त किया गया है, कहीं ना कहीं आप उनमें जो लापरवाहियां करते हैं उससे जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठता हुआ जाता है। एक तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि हम बहुत ही मेहनती डिपार्टमेंट हैं। साहब, बिल्कुल आपकी मेहनत दिखती है और वो मेहनत मैं आपको दिखाता हूं मौके के ऊपर। अभी मैं बड़सर से ये धनेटा बाय पिपलू जाने वाले रोड पर खड़ा हूं और अभी मैं यहाँ खड़ा हूं। ये जो जगह है ये सरो है और सरो गांव के पास में खड़ा हूं। इस रोड को लेकर लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही है। हालांकि इस रोड को पिछले 2-3 साल हो गए बनते हुए, बीच में लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो फिर थोड़ा काम रुक गया। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि इस रोड पर एक तो जो भी ठेकेदार हैं वो इसकी क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तराई नहीं कर रहे हैं रोड की, जिसकी वजह से रोड की जो पूरी गिट्टी है वो बाहर निकली है और उसकी वजह से लोगों के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा मिट्टी की वजह से बाइक सवारों को सबको दिक्कत होती है। तो आज मैं इस रोड पे जो खड़ा हूँ वो एक बड़ी समस्या भी साथ में लेकर खड़ा हूँ। जैसे अभी देखिए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे इधर पीछे, ये एक स्कूटी आ रही है। अब देखिए, रोड के ऊपर स्कूटी पर पैर लगा के चलना पड़ रहा है। क्यों चलना पड़ रहा है साहब? क्योंकि ठेकेदार साहब ने यहाँ पर इतनी महान कृपा की हुई है कि ये जो रोड़ी है, इस रोड़ी को देखिए, ये हालत, जैसे खड़ों में नहीं रोड़ी पड़ी होती है, ये देखिए ये हालत है। ये मेरे सहयोगी थोड़ा नीचे ही दिखाएंगे कैमरे को, मैं ये देखो आपको पैरों से ही दिखाऊंगा, ये देखेंगे आप, ये हालत है। अब 2-2, 3-3 इंच रोड़ी जो है वो यहाँ डली हुई है, ये देखिए ये हालत है। और पीडब्ल्यूडी विभाग मतलब पता नहीं कहाँ है भी यहाँ पर कि छुट्टी पे गया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये देखिए, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये देखिए, और नीचे गीला भी है ये देखिए नीचे गीला पानी है इसमें, और ये देखिए ये हालत की हुई है। मतलब ये है कि आखिर क्या जवाबदेही है पीडब्ल्यूडी के जेईज की? क्या देखते हैं वो लोग? ना तो वो मौके पे आते हैं, ना ही वो कार्यों को देखते हैं। आम आदमी परेशान है यहाँ पर। कब कोई आदमी गिर जाए रात के अंधेरे में, किसी को पता ना हो, स्पीड पे आ रहा हो, गिर जाए, चोट लग जाए, कौन जिम्मेवार है? तो साहब, ये पीडब्ल्यूडी विभाग का जो ये मैं आपको कार्यशैली दिखाता हूं ना, मैं इस कार्यशैली से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं। मतलब मैं संतुष्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि आपने जब ठेकेदारों को काम दिए हैं, ठेकेदारों के वर्क ऑर्डर में हर चीज लिखी हुई है, आप उनको फॉलो क्यों नहीं करवाते हैं? क्या उसको फॉलो करवाने के लिए लोग आएंगे? ये हालत है यहाँ पर। और एक बड़ी समस्या मैं आपको यहाँ पर और लेकर चल रहा हूँ। जैसे ये एक समस्या का जो कारण है वो ये भी है कि रोड जब बनते हैं तो उसके साइडों में पानी के बहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। अब मैं जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड अगर आप उधर दिखाएंगे, अगर ये ऊपर से ये आएगा तो पानी तो ऊपर से आएगा रोड पे। अब रोड के किनारे मान लो नाली बनाएंगे आप, इस साइड से नाली बनाते हुए आप ले आएंगे तो उस तरफ से ऊंचाई जगह पे भी सामने से देखेंगे, वहां से दिखाएंगे, सामने से भी पानी बहता हुआ आएगा। जब दोनों तरफ से बहता हुआ पानी आएगा तो ये सारा का सारा पानी इस जो खेत है इसमें चला जाएगा। अब जो भी मकान मालिक है, जिसकी जमीन है ये, उसकी जमीन का तो नुकसान होना ही होना है। क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों साइड से पानी बह के आएगा तो ये जो खेत हैं जिनके भी नीचे हैं, ये खेत तो खराब होगा, उनकी फसल भी खराब होगी, उनको भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्यों कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई है कि एक तो रोड भी खराब होगा, खेत भी खराब होंगे, और एक बड़ी बात और आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये मकान आप देख रहे हैं, अब इस मकान से जो भी पानी आता होगा, ये पानी जब आएगा तो यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर रोड जो है करीब अभी 8 इंच ऊंचा हो गया, 9 इंच, और टायरिंग वायरिंग करके ये 12 इंच हो जाएगा। तो जब ये 1 फीट का रोड ऊंचा कर दोगे आप इधर से, तो इस मकान का पानी भी रुक गया। अब ऐसे में होगा क्या कि जब पानी दोनों तरफ से आएगा तो ये रोड खराब बह के खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग पहले जब पता है कि इस तरह की चीजें हैं तो क्यों ना प्लानिंग करे,
चाहे वो उन लोगों से बात करे, चाहे वो उन लोगों से बात करे या इनसे बात करे, और मिलजुल के अभी कोई ऐसा सोल्यूशन बनाए कि दोनों तरफ के पानी को निकालने के लिए या एटलीस्ट कोई ऐसा पाइप डाल दिया जाए जिसकी वजह से पाइप जो है वो या नाली बनी हुई है ऑलरेडी। देखिए ये मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा ऊंचा लगा दिया जाए ताकि उसको मकान का उसका खेत भी सेफ हो जाए, और इसको थोड़ा ऊंचा करके पानी की पाइप को यही निकालकर पानी को मूव कर दिया जाए। पर जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। हाँ, इसमें ये बात मैं मानता हूं कि थोड़ा लोग भी कई बार आनाकानी करते हैं इन बातों को लेकर, लेकिन लोगों को भी यह सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये जमीन आपकी किसी और की हो या किसी और की भी हो तो पानी जब रोड पे आएगा तो तब भी खेत बहेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर थोड़ा सा पाइप डालकर एक छोटी सी पुलिया बनाकर इनका भी समाधान हो जाए, उनका भी समाधान हो जाए, और एटलीस्ट पूरे गांव का ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर से आएगा तो कहीं ना जाएगा तो नीचे की तरफ ही, वो तो नियम है ना कुदरत का। तो यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी कार्यशैली में एक निपुणता लानी चाहिए। जो जेईज हैं उनको इन समाधानों के लिए काम करना पड़ेगा, और लोग हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस तरह की हालत यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे यहाँ पर लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात कराऊंगा आपकी। अच्छा साहब, ये जो हालत है यहाँ पर रोड की आप देख रहे हैं, कितने टाइम से है ये काफी टाइम से है सर। ये तो कम से कम कोई 8-9 महीने से ऐसे नहीं, ये जो रोड़ी पड़ी हुई है, रोड़ी हाँ। रोड़ी को तो हो गए कोई 15-20 दिन हो गया ऐसे पड़ी हुई है। ये नहीं पड़ी तो 3-4 दिन से, ये थोड़ा सी छोड़ दी थी उन्होंने। अच्छा। इधर से न, पीछे मकान है ना, इधर से छोड़ी ही। अच्छा। बोला कि इसको आप संविधान करो कि यहाँ क्या करना है। मैं बोले सर हमारे पास तो कोई पाइप नहीं है, हम कहाँ से पाइप ले आएंगे। बोला ये तो आपको करना पड़ेगा पाइप का संविधान। मैं बोले सर डिपार्टमेंट पाइप दे, पाइप पा दे, छोटी बड़ी जेडी पाइप है, दोनों तरफ से 100 मीटर, एक तरफ से 100 मीटर, दूसरी तरफ से बरसात का पानी भी यहाँ पर आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई हमारे पास पाइप नहीं, आप अपने संविधान कर लो, जो पाइप लेते हैं तो हम लगा देंगे, नहीं ले। बोली ये बात है? ये सर उन्होंने साहब हो रहा नहीं बोला है। कौन साहब? पीडब्ल्यूडी के। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के लोगों ने बोला कि अपना पाइप ले आइए। हाँ, अपनी पाइप ले आइए। मैं बोले सर हमारे पास तो पाइप नहीं है। उन्होंने हमारी मदर खत्म हुई है जी। तो हम तो उसके कारोबार में ऊपर ही पुराने मकान में रहते हैं जी। तो ये उन्होंने रात को ये डाल दिया था, हमने सुबह आके देखा तो ये तो हमारे मकान से ऊपर चला गया रोड। यहाँ पर जैसे ये भाई साहब अंकल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रोड अभी 5-6 दिन पहले डाली है, तो मैं थोड़े देखिए, चाहे भले ही काम रुका हो यहाँ पर किसी वजह से भी, तो इसका अर्थ क्या है कि आप इस तरह से रोडी डाल के चले जाएंगे? देखिए आप क्या बुरी हालत बनाई हुई है। अब इस बुरी हालत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं तो विभाग को ही बोलेंगे, क्योंकि ठेकेदार ने अगर ये गलती करी है तो विभाग की जिम्मेवारी बनती है इसको ठीक करवाना। अब ऐसे में जब आप इस तरह की ये 4-6 इंच रोडी डालकर छोड़ दोगे, जिसको आप प्रेस नहीं करोगे, सेट नहीं करोगे, तो लोग यहाँ गिरेंगे, कोई बच्चा साइकिल से गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की जो ये लापरवाही की बात मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ सुथरी है। और दूसरा, इस पूरे रोड पे आगे तक मैं आपको बताया, मैं बीच में दिखा रहा हूँ, पूरे रोड के ऊपर ठेकेदारों ने कोई क्यूरिंग का सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। तो ये भी पीडब्ल्यूडी विभाग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसकी सुबह शाम तराई कराई जाए, क्योंकि जब तराई करोगे आप तभी तो ये सेट भी होगा। और दूसरा, जो लोग गिर जाते हैं, ये जो मिट्टी पड़ती है, पोल्यूशन भी बढ़ता है, उससे भी राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी कार्यशैली के अंदर जो खामियां हैं उनको अगर ध्यान दे तो जितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदारों को तो आपने काम दिया हुआ है ना, पैसा ले रहा है ठेकेदार, और सारी चीजें बताई हुई उसके अंदर के क्यूरिंग भी करनी है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, तो आप उन सब चीजों को फॉलो नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से समझ में आता है कि जेईज जो है वो ठेकेदारों के साथ में मिलीभगत करते हैं। अन्यथा ऐसा कभी हो सकता है कि आपके घर में कोई मजदूर लगा हो और वो आपको आउटपुट ना दे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है, जनता की मेहनत, ईमानदारी, पसीने की कमाई का पैसा है, टैक्स के रूप में जो जाता है, आप उसको इस तरह से बर्बाद ना करें। तो ये बंगाणा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अभी हम इसको लेकर बात करेंगे जेई साहब से भी, और उनसे पूछेंगे कि ऐसी हालत क्यों हो रही है, वो भी आपके बीच में लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल विभाग के सामने ये मुद्दा आया है, इसको लेकर वो तुरंत संज्ञान ले और लोगों की जो समस्या है इसका कोई ना कोई सुनिश्चित समाधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।